नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से आने वाले उन तमाम वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट आप तक साझा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो भी अपडेट है, न्यूज़ अपडेट हो या फिर आपके वैकेंसीज अपडेट हो, हम आप तक साझा करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं आज की खबरों पे और आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा पत्र को लेकर आखिर क्या यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं, क्या खुलासे हो रहे हैं, उसको बात करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी में और कितनी वैकेंसी इस बार दी गई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जी हाँ, बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ी संकट आने वाली है। जो लोग नौकरी में है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं इन खबरों पे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि बिहार की इस खबरों की, जहां पे सबसे वायरल ये अपडेट चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि परीक्षा पेपर जो है लीक हो गया है। ये पेपर लीक हो गया है। पता नहीं ये बिहार का जो एग्जाम है ये कैसा होता है, नल जल की तरह ही लीक होता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परीक्षा खराब गई तो रद्द कराने के लिए प्रसारित कर दिया गया प्रश्न पत्र। ये कौन यहाँ पे अपडेट बोला है? तो जो छात्र पकड़ा गया है, जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत कुमार का, जो गिरफ्तार हुआ है और जेल भेज दिया गया है। वही प्रश्न पत्र की तस्वीर मीडिया में प्रसारित करने के वाले परीक्षार्थी अभिनंदन कुमार से भी पूछताछ जारी है अभी। और आपको बता दें कि ईओयू की टीम ने यहाँ पर, जी हाँ, इसके अनुसार अभिनंदन ने पूछताछ में बताया कि उसकी परीक्षा अच्छी नहीं गई थी। इसके कारण उसने जानबूझकर प्रश्न पत्र के समय छेड़छाड़ करके उसको मीडिया के प्रसारित कर दिया। तो देखिए, पहली गलती किसकी है? पहली गलती तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट की है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भाई अगर वो मोबाइल लेकर अगर अंदर चला गया, है ना, मोबाइल लेकर अंदर चला गया, तो ये गलती किसकी है? उस कॉलेज की, उस स्कूल की जिसमें इसका सेंटर था। यहाँ पे उसका मिसमैनेजमेंट जो कि यहाँ पे इस चीज को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो लड़का मोबाइल लेकर अंदर जाता है। अब दूसरा गलती यहाँ पे क्या है? तो उस छात्र की है कि भाई तुम्हारा परीक्षा गलती किया गया, यहाँ पे तुमने 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। 9 लाख लोगों का भविष्य तुमने अंधकार में डाल दिया। ये इसकी बड़ी गलती है, इस छात्र की, जिसने ये गलती किया। अब तीसरा बड़ा गलती अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तीसरा बड़ा गलती है जो इस आयोग का। जी हाँ, आयोग का बहुत बड़ा गलती यहाँ पे कारण है उसके पीछे कि जब आपको पता है कि पेपर लीक हो रहा है, आपने 8 लेयर में अपने जो है सुरक्षा जो रखी है, तो उसकी पुष्टि कर ले। आपको एग्जाम लेने की इतनी जल्दी थी, तो आप उसकी सारी पुष्टि कर लेते यहाँ पे और फिर एग्जाम लेते कि ताकि किसी भी तरह का ये उपद्रव नहीं हो पाए। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रशांत कुमार ने ये अपना माना है यहाँ पे ईओयू की टीम के सामने। और परीक्षा खत्म होने के ठीक 1 मिनट पहले यहाँ पर तस्वीर इसने खींची है और अपने दोस्त अभिनंदन को भेजा था। अभिनंदन ने इसी प्रश्न पत्र को तस्वीर जो है समय बदलकर, समय सुबह 9:30 बजे का 9:09 का कर दिया। यानी कि परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे पहले इसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है और प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह का बल मिला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टीम है, यहाँ पे ये लीपापोती क्या कर रही है? लीपापोती यही कर रही है कि अब इसके पास इतना तो दिमाग है नहीं बच्चे के पास कि ये जो है टाइम चेंज कर देगा, वो है ना, टाइम चेंज कर देगा। इतना तो समय भी नहीं था कि अभिनंदन जो है उस प्रश्न पत्र का टाइम चेंज कर देगा। अगर ये मान रहा है कि उसने ऐसा किया है ना, तो इसको भाई कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन 9:09 करने का जो उसका ये प्रोसेस है, वो जाके अपने मोबाइल में समय सारणी को पीछे करता है, फिर वो पेपर को लीक करता है। तो ये चीजें दिखती है कि हाँ, ये 9:09 में पेपर गया है। तो भाई पेपर तो प्रशांत कुमार का खराब गया था, तो अभिनंदन कुमार जो है ये ऐसा क्यों किए, है ना? तो ये दोनों चीजें यहाँ पे थोड़ा मिस मैच हो रहा है ना? बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो भी आयोग के सामने इन लोगों ने अपना कबूलनामा यहाँ प्रस्तुत किया है, ये बता रहे हैं ऐसा कि ऐसा हुआ है, तो इनको यहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इन छात्रों को भी लगना चाहिए यहाँ पे कि ऐसे गलती ना करें, इन फ्यूचर किसी भी छात्र का भविष्य ना खराब करें। इन्होंने 9 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, तो इनको सजा तो मिलनी चाहिए यहाँ पे, है ना? यहाँ पे एक लोग नहीं,
क्योंकि इतने ऐसे गरीब छात्र हैं जो कि अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जी हाँ दूर दराज के क्षेत्रों से गांव से जाते हैं, उठ के जाते हैं, और ये ऐसे लोग प्रशांत कुमार और अभिनंदन जैसे लोग जो है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर ये बात सच है तो, नहीं तो इस पे अभी भी लिपापोती चल रही है जैसा कि सभी मान रहे हैं यहाँ पे। और मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी यहाँ पे मिली है। प्रश्न पत्र जो प्रसारित करने का आरोपित परीक्षार्थी था अभिनंदन को मूल रूप से दरभंगा का बहेदड़ी थाना के अंतर्गत ठाठोपुर गांव का रहने वाला था। उसे तकनीकी जांच के आधार पर पटना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभिनंदन के मोबाइल में भी जांच की गई। उसके मोबाइल की गूगल हिस्ट्री चेक की गई तो एक न्यूज चैनल को सर्च करने का पता चला। व्हाट्सएप की जांच हुई तो पता चला कि इस चैनल को अभिनंदन ने प्रश्न पत्र की भ्रामक तस्वीरें भेजी थी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यहाँ पर अभी तक इस पूरे मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये सारे मामले खुलासे हो रहे हैं अभी, और इस पे अभी भी जांच चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कि ये परीक्षा रद्द करने की स्थिति में है आयोग। यहाँ पे ये सारे खुलासे हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर परीक्षा प्रश्न पत्र जो है लीक होने की बात हो रही है कि 12 बजकर ही यहाँ पे 14 मिनट पे अगर पेपर लीक हुआ है, बाहर गया है, तो ये गलत हुआ है। आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस परीक्षा को भी स्थगित करना चाहिए। तीनों पालियों की परीक्षा यहाँ पे स्थगित करके आगे अपडेट देना चाहिए, नई एग्जाम डेट देना चाहिए यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों ये तो हो गई बिहार एसएससीजीएल की परीक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा निर्णय बिहार सरकार लेने जा रही है। ये विभाग ने सभी जिलों में यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको ये आदेश जारी कर दिया गया है कि अब जिनके पास 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण हासिल नहीं है, ना करने वाले शिक्षकों का सेवा समाप्त किया जाए। यानी कि ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर जिनका कि यहाँ पर जी हाँ प्रशिक्षण ही क्लियर नहीं है, उनको यहाँ से बाहर करने की बात की जा रही है। जी हाँ, ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर अताउर रहमान व अनाम अन्य बनाम राज्य सरकार के अन्य में से हाई कोर्ट में पारित आदेश के अनुसार ये मामला सामने आया है। और इसमें क्या बातें हैं तो देखिए, राज्य में 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण हासिल करने में असफल शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग ने इस आशय की दिशा में निर्देश दिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को गुरुवार को जारी कर दिया है आदेश कि शिक्षा विभाग ने जितने भी यहाँ पे फैसले लिए हैं और हाईकोर्ट का द्वारा यह अपील किया गया, यहाँ पे आदेश दिया गया कि संदर्भ में जारी जितने भी छात्र हैं जो कि टीचर बने हुए हैं और उनका 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं है, उनको यहाँ पे सेवानिवृत्त किया जाए, यानी कि हटाया जाए। उनको सेवानिवृत्त नहीं, उनको सेवा समाप्त कर दी जाए। ठीक है, तो ये अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर जो अप्रशिक्षित शिक्षक यानी कि जो ट्रेंड टीचर नहीं है, उनको उनके लिए बातें की जा रही है। उन्होंने यहाँ पर 31 मार्च 2019 की बात कही है। जी हाँ, 2019 की बात कही है इन्होंने। तो 31 मार्च 2019 के पश्चात 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जो है वो सेवा में बने रहेंगे। ऐसे सभी शिक्षक उनके प्रशिक्षण पूरे होने की तिथि में नव नियुक्ति माना जाएगा उनको, यानी कि उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी और उनकी सेवा भी उसी तिथि से मान्य करके यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण के पहले की सेवा गणना की जाएगी और ये प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके अलावा ऐसे शिक्षक जो कि एनओसी है ना, एनआईओसी से अथवा एससीईआरटी के जरिए संबंधित हैं और जो प्रशिक्षणाचार्य से पूरी कर चुके हैं अपनी प्रशिक्षण, लेकिन इंटरमीडिएट में 50% अंक प्राप्त नहीं है उन्हें, तो उसके कारण से उनका परिणाम रोका गया है। वे सेवा में बने रहेंगे अभी और उनकी सेवा की गणना जो है प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से ही की जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। एक तो उनको रोका गया है जिनका 12th में 50% अंक प्राप्त नहीं है। वैसे टीचर को अभी रोका गया है, उनको अभी नहीं हटाया गया है, उनका सेवा समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन जिनका यहाँ पे ट्रेंड टीचर नहीं है और वो कैसे, तो 2019 से लेकर 2022 के बीच में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया, यानी कि वो बीएड वगैरह कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। और इनमें वो ऐसे टीचर हैं शामिल जो कि अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित हैं, या फिर ऐसे शिक्षक जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो चुकी थी उनकी, लेकिन वो अनट्रेन्ड टीचर थे, उनको यहाँ पे बाहर करने की बात कही गई है। जी हाँ, या फिर वैसे शिक्षक यहाँ पे देखिएगा जिन्होंने इग्नू से डीपीई का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन 6 महीने के
ब्रिज कोर्स नहीं किया था वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें विभाग की तरफ से आयोजित 6 माह के ब्रिज कोर्स का उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा और ब्रिज कोर्स में फेल शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दी गई है। तो ये भी शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी जो कि ब्रिज कोर्स में फेल हुए हैं, यानी कि वो ट्रेनिंग जो इग्नू से उन्होंने पढ़ाई किया है ना, डीपीई का जो कोर्स किया है इन्होंने, है ना, लेकिन इन्होंने क्या है कि जो एक ब्रिज कोर्स बोला गया था करने के लिए सबको, तो वो ब्रिज कोर्स क्या है, तो लाइक यहाँ पे एक डीएलएड या फिर प्रशिक्षण का ही एक कोर्स है जो कि 6 महीने का कोर्स है, ये कर लेना था उनको, तो जिन्होंने नहीं किया उनको यहाँ पे बाहर किया जाएगा। अच्छा, 6 माह के संवर्धन के कोर्स नहीं कर पाने की वजह से सेवा मुक्त किए शिक्षकों को ब्रिज कोर्स में शामिल होना अनिवार्य होगा। अब इसमें सफलता पाने के बाद ही उन्हें फिर से नियुक्ति दी जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे ब्रिज कोर्स के चलते बाहर हो रहे हैं उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है, जी हाँ, और इनको ये ब्रिज कोर्स करने के बाद ही आगे जाने का रास्ता क्लियर होगा। तो ये है अपडेट दोस्तों यहाँ पे। और वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी भी वजह से 31 मार्च 2019 तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है, ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा और ऐसे सेवा मुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त करने की स्थिति में अगले चक्र की नियुक्ति में एक बार और मौका मिला जाएगा, तो ये उनको लाभ मिल सकता है। तो ये है दोस्तों, और ये इंटरमीडिएट वाला अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। जिनका 50% से ऊपर नहीं है उनको अभी रोका गया है फिलहाल, लेकिन इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो फिलहाल ये एक न्यूज अपडेट है यहाँ से शिक्षक वर्ग को लेकर। अब यहाँ पर एक अपडेट और है जो कि मैं पहले आपको दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे। जी हाँ, चूंकि देखिए बिहार में एसटीईटी को लेकर, जी हाँ, बिहार एसटीईटी को लेकर यहाँ पे बहुत ही, तो ये देखिएगा यहाँ पे बिहार में एसटीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ पे एक अपडेट देने वाले हैं आपको, क्योंकि बिहार एसटीईटी जो है एक बार 2022 का एग्जाम ले रही है। इससे पहले 2019 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें सारे विषयों के एग्जाम लिए गए थे। और अभी यहाँ पे जो पूरे स्कूल में जितने भी है कुल शिक्षकों की जो संख्या देखी गई है, वो पद रिक्त है 23,265। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य भर में कुल ऐसे 7,755, जी हाँ, उच्च माध्यमिक स्कूलों में जहां पर कॉमर्स की, है ना, वाणिज्य की या कह ले हिंदी में, है ना, कॉमर्स संकाय की पढ़ाई होती है। और इसमें जो है अभी 2112 स्कूल ऐसे हैं जहां पर वाणिज्य के शिक्षक सिर्फ मौजूद हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे 5,643 ऐसे स्कूल है जहां पर कॉमर्स के शिक्षक उपलब्ध ही नहीं है। इस स्थिति में देखते हुए यहाँ पे किसी जिले में नहीं है, और बल्कि हर एक जिले में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छात्र वाणिज्य संकाय में नामांकन तो लेते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है सुचारू ढंग से। तो राज्य भर में कुल 7,755 स्कूलों में वाणिज्य संकाय में करीब 3,60,000 जी हाँ सीटें हैं। वहीं शिक्षकों के लिए यहाँ पे 23,265 पद जो है खाली हैं। तो लेकिन वर्तमान में लगभग 6,000 की शिक्षक कार्यरत हैं अभी यहाँ पे। और शिक्षकों की कमी के अंसर यहाँ पे जो है असर जो है इंटर नामांकन में भी दिख रहा है। बहुत सारे छात्र जो है बीकॉम नहीं, मतलब कि आईकॉम नहीं ले पाते हैं, मतलब कि इंटर इन कॉमर्स नहीं ले पाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी जो है स्थितियां देखने को मिल रही हैं स्कूलों में। पिछले 3 साल की बात करें तो इंटरमीडिएट के वाणिज्य में यहाँ पे नामांकन जो है बहुत ही कम हुआ। 2020 में देखा जाए तो जहाँ वाणिज्य संकाय में 75,662 विद्यार्थी ने नामांकन लिया है, और 2021 में वही 74,000 लोगों ने नामांकन लिया था। 2022 में मात्र 61,000, यानी कि ये चीजें घटती जा रही हैं, यहाँ पे नामांकन लिया है। और बिहार बोर्ड के द्वारा हर साल वाणिज्य संकाय में सीटों की संख्या भी स्कूलों में बढ़ाई जा रही है और यहाँ पे छात्रों की संख्या घटती जा रही है। तो ये कारण है इसके पीछे कि टीचर का ना होना, जिसको लेकर आप यहाँ पे बिहार एसटीईटी ने एक एग्जाम निकाला है 2022 का, जहाँ पे इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद यहाँ पे इन टीचर्स की अपडेट यहाँ पे इन स्कूलों में दी जाएगी। तो ये एक अपडेट हो गया दोस्तों। जल्दी आप लोग यहाँ पे एग्जाम देख सकते हैं, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। जिनका की क्वालिफिकेशन यहाँ पे है तो वहाँ पे जरूर अपना फॉर्म भर लेंगे और इसके लिए अप्लाई भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। और एक अपडेट है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जहाँ पे 43 पदों का जो है सीट इंक्रीमेंट किया गया है 68 बीपीएससी में, और ये जो है टोटल बन गया है 324 सीट, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दे भी दिया है। और जिन लोगों का देखिए फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, 10 जनवरी तक टाइम है यहाँ पे उनको फॉर्म फिलअप करने का, फॉर्म भरने का, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उनसे 600 नहीं 1200 रुपया फीस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। कल एक छात्र ने मुझे मैसेज किया कि सर यहाँ पे 1200 फीस लग रहा है। तो ये 1200 इसलिए लग रहा है कि जो ये लेट फाइन के साथ यहाँ पे फीस आपका लिया जा रहा है,
ठीक है, तो ये सारी स्थिति है यहाँ पे। तो आप लोग भी यहाँ पे जल्द से जल्द आवेदन कर ले अगर चाहते हैं आवेदन करना तो। सीटों की संख्या अभी यहाँ पे बढ़ सकती है, हो सकता है कि 324 से बढ़कर करीब-करीब 350 या फिर 400 के आसपास ये सीट हो सकती हैं आने वाले समय में। दोस्तों एक अपडेट और है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही है 64वीं, 65वीं और 66वीं में। जी हाँ, आपको बता दें कि ये तीनों संकाय में ये सीटें अभी रिक्त हैं। किस विभाग में? तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को लेकर। यहाँ पे अपडेट दी गई है कि ये जो एग्जाम हुए थे, इस एग्जाम को लेकर निरीक्षक की अनुशंसित सूची में अब तक योगदान नहीं किए हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को नामांकित तिथियों के यहाँ पे आदेश दिया जाता है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग क्योंकि पुराना सचिवालय बिहार पटना में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र दें और संगत प्रमाण पत्र को सत्यापन करके सुनिश्चित करें। तो इनको ये आदेश दिया गया है। जी हाँ, 64वीं में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए 31 सीट है यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या का, जो कि यहाँ पे रिक्रूट है ये लोग। 65वीं में 3 सीट है यहाँ पे और 66वीं में 21 अभ्यर्थियों की संख्या है, जिनको की डेट दिया गया है कि आप 31 जनवरी 2023 को, फिर 65वीं के लिए 15 फरवरी 2023 को और 66वीं के लिए 28 फरवरी 2023 को जाकर यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक अपडेट है उनके लिए। अब बात हो रही है दोस्तों सेंट्रल लेवल के एग्जाम को लेकर। एसएससी सीएचएसएल में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो 5 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। 4 प्रदेश के शामिल हैं यहाँ पे। तो आपको बता दें कि ये खबर उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो कि यहाँ से इस कर्मचारी चयन आयोग में, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसमें वो पकड़े गए हैं। और जहानाबाद के 2 हैं और इसमें एक नालंदा का है और एक औरंगाबाद का भी है। ये ध्यान रखेंगे, पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी से ये स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का खबर है ना। और ये जो छात्र पकड़े गए हैं ये बिहार के हैं, जो कि जहानाबाद, नालंदा और औरंगाबाद में ये रहने वाले हैं। पाटलिपुत्र का कॉलोनी का स्थित एक सेंटर में इनको गिरफ्तार किया गया है। तो भाई देखिए, आप लोग ऐसी स्थिति में क्यों जाते हैं कि आप लोग सेटिंग में लगे रहते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे स्कोर लाइए, अच्छा स्कोर लाएंगे तो आपका अच्छा नौकरी भी मिलेगा। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों, इसके बारे में जो हमने आपको सारे अपडेट दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और नया अपडेट आपको जैसे ही कुछ आएगा नई वैकेंसीज का, हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद, इस वीडियो में बने रहें। आप अपने कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी राय है।